नमस्कार दोस्तों। देखो, आपने अगर अपने खून पसीने की कमाई से कुछ पैसे कमाए और आप लोग उसको बैंक में जमा करवा रहे हो, एफडी बनवा रहे हो, तो मैं कहूंगा दोस्तों आप लोग एक पोपट वाला काम कर रहे हो। पोपट क्यों कहूंगा? दो चीजों की तुलना में आपकी करवाऊंगा। वीडियो जरूर देख लेना लास्ट तक, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करके अपने खून पसीने से पैसे कमाए होते हैं। बैंक में जब आप इसको डालते हो और 1-1 लाख रुपए अगर आप 5 साल तक जमा करवाते हो तो आपको मिलते हैं 5 साल के बाद 6,18,000 रुपए 7% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। आप किसी भी बैंक में जाके आप कैलकुलेशन कर सकते हो इस चीज की। और दूसरी तरफ एक होता है, अगर इसी को आप 10 साल के लिए करोगे तो लगभग लगभग आपको मिलते हैं 12.5 लाख रुपए। अब जितना इंटरेस्ट आपका होता है उसके ऊपर से टीडीएस भी कटता है 10% का, जो कि लगभग आपको मिलता है 5 साल के बाद 6,08,000 के आसपास टीडीएस काट के, और 10 साल के बाद आपको पड़ेगा 12.25 लाख रुपए। तो ये जो चीजें होती है ये आपको बहुत, जो मतलब एक तरह का लॉस होता है जब आप अपने पैसे को इस तरह जमा कराते हो। दूसरी तरफ अगर आप इसकी पॉलिसी करवाते हो, गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो कंपनीज हैं वहां से पॉलिसीज है, आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये सारी पॉलिसीज होती हैं। अब ये कोई एजेंट आपको नहीं बताएगा, क्योंकि भाई वो उसको 30% कमीशन मिलता है जब आप 25 से 30% कमीशन मिलता है जब आप उनकी पॉलिसीज करवाते हो जो वो बताते हैं। अब कंपनीज उसको प्रमोट इसलिए करती है क्योंकि उनको पैसा कम देना पड़ता है। मान लो आप 1-1 लाख रुपया, अब जिस पॉलिसी के बारे में मैं बात करूंगा भाई, वहां आप 1-1 लाख रुपया 5 साल तक अगर जमा करवाते हो तो आपको जो रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे वो लगभग लगभग मान करके चलना के 2 गुना मिलता है। सॉरी, लगभग 2 गुना मिलता है आपको 5 साल के बाद। और 10 साल तक जब आप करते हो तो उसका 3 गुना, मतलब कि अगर आपने 1-1 लाख रुपया जमा करवाया 5 साल तक तो आपको 10 लाख रुपया मिलेगा। आप इसी को अगर 10 साल तक कंटिन्यू करते हो तो भाई 1-1 लाख रुपया आपने 10 साल तक अगर जमा करवाया तो आपको लगभग लगभग 3 टाइम्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट वापस मिलती है। मतलब के लगभग 30 लाख रुपया तक आपको मिलता है जो वापस मिलता है। और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड पॉलिसीज हैं, जैसे एलआईसी वाली है, ये कोई अलग नहीं है। और देखो, भगवान न करे दोस्तों, अगर आप मान के चलो कि आप एफडीज करवा रहे हो और आपकी डेथ हो जाती है तो फिर क्या होगा भाई? एफडी तो जितनी हुई उतनी हुई है, लेकिन इस पॉलिसी में ये कवर हो जाता है कि अगर डेथ हो जाती है तो फिर 5 साल तक अगर आपकी डेथ है तो फिर आपको एक ये जो पूरी पूरी पॉलिसी है वो वापस मिल जाती है। और उसमें कुछ ये होता है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला करके आपका अगर 1 लाख है तो 10 लाख से ऊपर नहीं बढ़नी चाहिए, तो इस हिसाब से ही होती है। तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सारी आपको अलग से पीडीएफ में मैं भेज दूंगा। और सेकंड बेनिफिट इसमें ये हो जाता है कि अगर मान के चलो कि भाई आपको ये है कि आपकी फैमिली मेंबर को 10,000 का पर मंथ पेंशन भी मिलती रहे 10 साल तक, तो थोड़ी राइडर होता है वो लेना पड़ता है अलग। और नॉर्मल डेथ अगर होती है तो 10 टाइम्स ऑफ दी जो इन्वेस्टमेंट है वो, और आपका अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 20 टाइम्स मिलता है। तो भाई मतलब बेनिफिट ही बेनिफिट होता है भाई। अगर आप 1-1 लाख का लेके चल रहे हो, भगवान न करे डेथ हो जाए तो 20 लाख घर वालों को मिल जाता है। आप अगर नॉर्मल डेथ पे है तो भाई वो 10 टाइम्स जो है, मान लो 1-1 लाख का आप कर रहे थे तो 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। आपने राइडर लिया हुआ है तो प्लस आपको 10,000 पर मंथ की पेंशन मिलती है फैमिली मेंबर एक बंदे को, किसी को। तो इस तरह से बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज हैं। अगर आप भाई, मैं वही कहूंगा भाई के आपका यार दोस्त होगा, आपके बहुत फ्रेंड सर्कल में होंगे, रिश्तेदार होंगे जो आपकी पॉलिसीज के लिए भागे फिरते हैं कि भाई पॉलिसी करवा लो, पॉलिसी करवा लो, क्योंकि 30% का कमीशन आना होता है और यहाँ कमीशन मिलता है 1%। इसलिए भाई इस पॉलिसी के बारे में कोई आपको नहीं बताएगा, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसको नहीं करती है। कुछ सिलेक्टेड कंपनीज हैं जो इस चीज को कर रही हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम बेनिफिट्स आपका होता है। जेंटल डीलर में अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो गारंटेड मैक्सिमम प्रॉफिट जहां भी होगा वहां मैं आपको बताता रहूंगा। यारों दोस्तों तक जरूर पहुंचाना दोस्तों, क्योंकि भाई हमारे साथ जुड़ोगे तो जितना मेरे से बेनिफिट हो पाएगा उतना आपको मैं जरूर करवाऊंगा। बाकी आपकी मर्जी है, आपको पोपट बनना है या समझदार बनना है, आपको एफडीज बैंक में करवानी है या आपको इस तरह की पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट करके अपनी पेमेंट को बहुत ज्यादा इंक्रीज करना है।